बिहार में चौकीदार की बहाली को लेकर अभी जो इसकी नोटिस है ना, ऑफिशियल तौर पे जारी कर दी गई है। अगर आपको बिहार में जिलावार जो चौकीदार की बहाली होने वाली है, जो कि लगभग 26,000 से अधिक पदों पे होने वाली है, इस पोस्ट पे बहाली होना है तो इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जो है सभी जानकारी सही और सटीक मिलेगा कि क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा, कैसे भर्ती होगा, फॉर्म कैसे भरेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, और अंत में बताएंगे कि जिलेवार जो है कितनी भर्ती निकाली जा रही है। ठीक है, कौन से ज़िले से आप हैं तो आपके ज़िले में कितनी भर्ती आएगी, क्योंकि भर्ती जो है जिलावार होगी। ज़िले के द्वारा जो है नोटिफिकेशन आएगा, उसके आधार पे आपको फॉर्म को भरना पड़ेगा। एक साथ में सभी ज़िलों में ना फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे और ना ही नोटिफिकेशन आएंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। पूरे बिहार में एक साथ ही आवेदन होगा, लेकिन अलग अलग जिलावार आवेदन होगा। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो मेरे पास एक ऑफिशियल मान सकते हैं, क्योंकि प्रिंट मीडिया के द्वारा इसको प्रिंट करके जानकारी दी गई है। इसके बाद जो इसका नियमावली है उसकी रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, क्योंकि सरकार इसको लेकर गाइडलाइन तैयार कर ली हुई है, जिसके बिहार पे आपकी भर्ती होने वाली है। देखिए, बताया गया है कि 10वीं पास ही बनेंगे चौकीदार, दफादार। अगर आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है और कहीं ना कहीं बिहार के जो थाना होता है उसके अंतर्गत अपने गांव में ग्रामीण चौकीदार के रूप में काम करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इसमें सिर्फ 10वीं पास। उम्र सीमा की रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि थोड़ा मेरा ज़्यादा उम्र हो गया है तो क्या मैं फॉर्म को भर सकता हूं। तो देखिएगा, इस वीडियो को समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए बताया गया है कि डीएम को अपने ज़िले में चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति में आधार पर रिक्तियों की गणना करना होगा। यानी कि साफ साफ यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी जिला के अधिकारी हैं उनको जो है इस गाइडलाइन में जानकारी दी गई है कि 1 अप्रैल 2026 तक इसकी जो भी गणना है उसको यहाँ पे करा ली जाएगी, और उसके आधार पे इसकी वैकेंसी जो भी आयोग है उसको दी जाएगी निकालने के लिए। आयोग की रिगार्डिंग बात करेंगे, भर्ती जो है कौन से आयोग के द्वारा कराई जाएगी। तो इसमें ज़्यादा कोई जानकारी नहीं दी गई है, वही नोटिफिकेशन वाला जानकारी है जो आपको हम आगे बताएंगे। बाकी देखिए, बताया गया है कि बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 का जो भी फॉर्मेट है उसको तैयार कर लिया गया है। ठीक है, तो पूरी तरह से आधिकारिक तौर पे पुष्टि हो गई कि बिहार में जो चौकीदार की बहाली होने वाली है, सच में यहाँ पे बहाली होने वाली है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, अगर अभी बिहार में चौकीदार बनना चाहते हैं, 10वीं पास हैं, तो लगभग जो है 26,000 से अधिक पदों पे बहाली आ रही है। ठीक है, बताएंगे फॉर्म कब से फिलअप होगा, क्या कुछ अपडेट है, कैसे सिलेक्शन होगा। देखिए, इसको लेकर जो नियमावली यहाँ पे जारी हुआ है ना, उसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया हुआ है, जो कि देखेंगे गृह विभाग बिहार सरकार के द्वारा इसको यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, अब इसमें जो भी भर्ती की जानकारी है सभी जानकारी बता दी गई है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भी आपका अधिसूचना आप देख रहे हैं ना, बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 का देख रहे हैं, क्योंकि इसी के आधार पर आपकी बहाली होने वाली है। समझ रहे हैं ना, तो यही नियमावली गाइडलाइन के आधार पे आपकी बहाली होगी। तो इसको समझना बेहतर आपके लिए है, क्योंकि आप मान लीजिए अभ्यर्थी हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको पहले जानकारी होनी चाहिए कि बहाली जो है किस तरह से होगी, क्या कुछ इसमें कंडीशन अप्लाई किए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए बताया गया है कि इसका जो संस्थान होगा सिलेक्शन करने वाला, वो जो है केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती बोर्ड होगा, CSBC होगा, जिसके माध्यम से आप सभी जानते ही हैं कि बिहार में पुलिस में जो कांस्टेबल बनते हैं, जितने भी सिपाही की भर्ती आती हो, चाहे ट्राइबल कांस्टेबल का हो गया, किसी प्रकार की कोई भी वन विभाग में भर्ती हो गया, तो उसका भर्ती जो है यही पार्षद करवाता है। तो इसी पार्षद के द्वारा आपकी जो भर्ती है ना आने वाली है, एक साथ में ही फॉर्म फिलअप होगा, लेकिन जिलावार सीटें बांटे जाएंगे। जिस जिले के जो है ना उसी जिले में आवेदन करेगा, दूसरे किसी जिले में आवेदन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण चौकीदार की बहाली होने वाली है। ठीक है, देखिए, इसमें बताया गया है कि 3 प्रकार के पोस्ट होता है चौकीदार का। पहला होता है चौकीदार, जो कि सबसे निचले स्तर का पोस्ट होता है, जिसपे आपका मूल कोटि का पोस्ट होता है, जिसपे सीधी भर्ती आप होंगे। दूसरा, जैसे प्रमोशन आपका होगा तो दफादार बन जाएंगे, चौकीदार से दफादार बन जाएंगे, सैलरी भी आपका बढ़ जाएगा और आपका लेवल भी बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे बड़े दफादार बनेंगे जब आपका दूसरा प्रोन्नति होगा। देख रहे हैं ना, तो जो पोस्ट 2 है ना, ये प्रोन्नति वाला है, प्रमोशन वाला है। समझिएगा इस बात को, प्रमोशन से ही बन सकेंगे, डायरेक्ट इसमें रिक्रूटमेंट नहीं होती है। तो डायरेक्ट आप जा सकते हैं चौकीदार के पदों पे भर्ती होने के लिए, और जैसे ही चौकीदार आप बन जाते हैं तो कुछ सालों के बाद काम करने के बाद अच्छा काम करते हैं तो फिर आपको दफादार
और फिर बरिया दफादार आपको बना दिया जाएगा। तो 2 पोस्ट पे सीधी भर्ती नहीं होगी, इन बातों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि 12वीं पास है या फिर 10वीं पास है। तो देखिए बताया गया है कि 10वीं पास ही यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। जो भी आवेदन देने का इसका लास्ट डेट होगा उस डेट तक अगर आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, केवल 10वीं पास, या फिर उसके समकक्ष भी आपने कोई कोर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी आपराधिक FIR वगैरह वगैरह दंडित आपको नहीं किया जाना होना चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आने वाले समय में देने पड़ेंगे, आपराधिक मामले आपके ऊपर नहीं होने की स्थिति दर्शाने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे साइकिल चलाने का भी ज्ञान आपके पास होनी चाहिए। आज की डेट में तो सभी लोग साइकिल चलाते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटा मोटा क्राइटेरिया है जिसको आप फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा देखिए, बताया गया है कि अभ्यर्थी बिहार के राज्य के अस्थायी निवासी होंगे तथा वे अपने अस्थायी निवास जिला के चौकीदार के रिक्त पदों के विरुद्ध ही आवेदन कर सकेंगे। देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जहाँ पे भर्ती निकाली गई है, जिस जिले का प्रेसिडेंट है वहीं पे फॉर्म को भरेंगे, दूसरे किसी जिले के लिए फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और ये भी बताया गया है कि दूसरे किसी राज्य के भी कोई अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म को नहीं भरेगा। तो जो 26 सर पोस्ट है ना, उस पर आपको ही फाइट करना है, उत्तर प्रदेश झारखंड वाले नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ बताया गया है उम्र सीमा। तो सामान्य कोटि के जो भी लोग हैं ना, उनको 18 से लेकर 30 वर्ष तक उम्र सीमा देखने को मिलेगा। बाकी कोई पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं, उनका 18 से लेकर जो है 32 वर्ष रहेगा, और महिला हैं तो 18 से लेकर 33 वर्ष। महिलाओं को 1 साल की छूट मिल जाएगी। महिला भी फॉर्म भर सकती हैं चौकीदार के पदों पे, अच्छी बात है। जो महिलाएं इंटरेस्टेड हैं वो फॉर्म को भरेंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो लड़की इंटरेस्टेड है वो भी फॉर्म को भर सकती है। SC ST के जो भी पुरुष महिलाएं 18 से लेकर 35 वर्ष, इनको जो है 5 वर्षों का छूट मिलता है। देख रहे हैं ना, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। रिजर्वेशन का बेनिफिट जो अच्छा खासा मिल रहा है SC ST को, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी जो भी गृह रक्षक हैं उनको 5 वर्षों की छूट दी जाएगी उम्र सीमा में, जो उनका अधिक उम्र होगा उसमें। तो आप देख लीजिएगा, जो भी पहले से काम करते हैं, होमगार्डिया वगैरह वगैरह हैं, तो उनको इसमें छूट मिल जाएगा। बाकी बताया गया है कि चयन का प्रक्रिया क्या होगा, यहाँ पे समझने की आपको ज़रूरत है। बताया गया है कि जो भी इसका संस्थान का चयन किया जाएगा, जो कि CSBC ही होगा, तो उसके माध्यम से क्या होगा ना कि जिलावार सबसे पहले रिक्ति आएगी, और उसके मतलब उसके देखते हुए भी आपको आवेदन करना होगा कि आपके ज़िले में कितनी भर्ती है, कौन से कैटेगरी में। तो आवेदन अपने ज़िला का अर्थ करेंगे, ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप होगा CSBC के द्वारा, और उसके बाद क्या होगा कि लिखित परीक्षा होगा, फिर आपका शारीरिक क्षमता जांच परीक्षा होगा। मतलब कि 2 एग्जाम्स होंगे, पहला आपका रिटन होगा, फिर आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में जो है 2 यहाँ पे आपका फिजिकल होगा, एक आपका माप होगा जैसे कि हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, और एक आपका जो है रनिंग वगैरह वगैरह होगा, गोला फेंक होगा, हाई जंप होगा। उसकी रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे, थोड़ा सा वेट करिएगा। देखिए, जो बताया गया है कि परीक्षा की जो प्रकृति रहेगी, इसमें 75 अंक आपका लिखित परीक्षा होगा और 50 अंक यहाँ पे आपका फिजिकल होगा। देख रहे हैं ना, इसमें जो लिखित परीक्षा होगा वो 75 अंकों का होगा, 75 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि पूरी तरह से बहुविकल्पीय प्रकृति का होगा, वस्तुनिष्ठ। और बाकी बताया गया है कि 50 अंकों का जो आपका फिजिकल होगा, इस पर भी आपको नंबर मिलेगा। आगे हम बताएंगे कौन सी एक्टिविटी पे कितने नंबर मिलेंगे। बताया गया है कि इसमें देखिए 1.5 घंटा आपको समय मिलेगा। 75 जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 75 नंबर आपको मिलेगा, और 1 अंक आपको दिया जाएगा जो कि 10वीं स्तर का होगा। और इसका जो भी न्यूनतम अर्धांक प्राप्त करना है ना, वो आपको करना अनिवार्य होगा। नहीं करेंगे तो फिर आप आगे के जो चरण होता है उसमें नहीं जा पाएंगे, ध्यान रखिएगा। बाकी बताया गया है कि जो भी आपका शारीरिक परीक्षा है, जिसमें सबसे पहले आपका जो हाइट वगैरह वगैरह है, जो आपकी सीना की मापी है, उसको की जाएगी। अब इसमें बताया गया है कि जो भी जर्नल या फिर कोई पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं, उनका कम से कम जो हाइट है ना 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और कोई अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो 162 भी रहेगा तो उनका काम चल जाएगा। मतलब इससे अधिक होना चाहिए, कम रहेगा तो आप नहीं अप्लाई करेंगे, फिर आप जाकर वहाँ पे छट जाएंगे। फिर देखिए बताया गया है कि SC ST के जो भी पुरुष हैं 160, और सभी कोटि के जो महिला हैं 155 सेंटीमीटर भी उनका कम से कम हाइट है ना, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। महिलाओं को तो अच्छा खासा छूट यहाँ पे मिलता है। बाकी देखिए, इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपका शारीरिक परीक्षा होता है, तो उसके बाद यहाँ पे क्षमता जांच परीक्षण आपका होगा कि आपके अंदर क्षमता कितना है। अब क्षमता में देखेंगे तो आपका जो है दौड़ होगा 30 अंकों का, 1.6 किलोमीटर का, मतलब कि समझिए कि 1 मील का। अब इसमें बताया गया है कि आप इसमें जो भी समय लगाएंगे उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए 5 मिनट या फिर उससे कम में करते हैं तो आपको 30 अंक का 30 अंक मिल जाएगा। 5 मिनट 1 सेकेंड से लेकर 5 मिनट 30 सेकेंड में
रनिंग करते हैं तो आपको 24 अंक मिलेगा। इस तरह से देखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा और ये नंबर आपका मेरिट में भी जुड़ेगा, आगे चल के हम बताएंगे। फिर यहाँ पे देखिए महिला के लिए बोला गया है कि इनका जो है 1 किलोमीटर का दौड़ होगा महिलाओं के लिए, ठीक है। तो अगर कोई महिला 4 मिनट या फिर उससे कम में रनिंग कंप्लीट कर लेती हैं तो 30 अंक उनको मिल जाएगा। इस तरह से देखेंगे 4 मिनट 1 सेकेंड से लेकर 4 मिनट 30 सेकेंड में रनिंग कंप्लीट करती हैं तो 24 अंक। इस तरह से देखेंगे तो जितना भी आपका टाइम लगेगा उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। फिर यहाँ पे ऊंची कूद में 10 अंक आपको मिलेगा। तो बताया गया है पुरुष के लिए 5 फीट या फिर उससे अधिक कोई पुरुष हाई जंप लगाते हैं तो उनको 10 अंक यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। 4 फीट 6 इंच से लेकर 4 फीट 11 इंच लगाते हैं तो उनको 8 नंबर मिलेगा। फिर यहाँ महिलाओं के लिए बोला गया है 4 फीट से या फिर उससे अधिक लगाती हैं तो 10 अंक, 3 फीट 6 इंच से लेकर 3 फीट 11 इंच तक 8 अंक। इस तरह से इनको नंबर मिलेंगे। फिर यहाँ पे देखिए गोला फेंक होगा जो कि 10 अंकों का होगा, 12 पाउंड का होगा, ठीक है। 16 पाउंड का होगा पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का होगा। बताया गया है कि देखिए पुरुष के लिए अगर 20 फीट से अधिक कोई फेंकता है तो 10 अंक उसको मिल जाएगा, ऐसे ही 10 में 10 नंबर मिल जाएगा। अगर 19 फीट से लेकर 20 फीट के तक फेंकता है तो उसको 8 अंक मिलेगा। महिलाओं के लिए बोला गया है 16 फीट से अधिक फेंकती है तो 10 अंक, 15 से लेकर 16 फीट फेंकती है तो 8 अंक। देख रहे हैं ना। तो इस तरह से नंबर मिलेंगे, इस नंबर को भी मेरिट में जोड़ा जाएगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए बताया गया है कि आपका जो मेधा सूची है यानी कि मेरिट है वो कैसे बनेगा। तो जो भी लिखित परीक्षा में आपका अंक मिलेगा और आपका जो फिजिकल में अंक मिलेगा, दोनों को जोड़कर जो भी आपका नंबर आएगा ना उस पर ही कोटिवार मेधा सूची तैयार करके आपको यहाँ पे भर्ती करा ली जाएगी। अगर 2 अभ्यर्थियों का समान नंबर होता है तो जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले को वरीयता मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आप वीडियो देखेंगे जिसमें सही सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा व्यू कम आए लेकिन जानकारी सही लीजिए, देखिए जानकारी सही दीजिए। मेरा मानना यही होता है कि हाँ थोड़ा सा लेट ही वीडियो देंगे लेकिन आपको जो भी जानकारी देंगे एकदम क्लियर करके बताएंगे आसान भाषा में, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं समझ पाएंगे कि भाई हाँ चौकीदार की जो बहाली होने वाली है वो किस तरह से होने वाली है, इसमें क्या कुछ क्राइटेरिया है, किस तरह से सारी चीज़ें होने वाले हैं। अब यहाँ पे बता देते हैं कि आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रहनी चाहिए। देखिए डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग बात करें, हालांकि बताएंगे जिलेवार जो सीटें हैं ना उसकी भी जानकारी हम देंगे, थोड़ा सा वेट करिएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट समझ लीजिए। सबसे पहले अगर आप SC ST हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बना के रख लीजिएगा, जो कि बिहार के अंतर्गत बनता है, आप सभी जानते ही हैं बिहार का ही बनता है। बाकी कोई BC है ना तो उसको सबसे पहले जाति आय निवास बनाकर अपना जो NCL है जो कि बिहार के अंतर्गत बना होना चाहिए उसको बनवा लेना है। और फिर यहाँ पे निवास तो बनवाएंगे ही बनवाएंगे NCL बनवाने के लिए, तो आपके पास निवास भी रहेगा। बाकी कोई EWS है तो अपना EWS सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेगा। जनरल कैटेगरी में अगर कोई 10% रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहता है तो EWS लगा सकता है, तो बनवा लेगा, निवास बनवा लेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कोई भी जाति की आवश्यकता नहीं है, केवल अपना निवास रेडी रखिएगा। बाकी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे। हाँ करेक्टर सर्टिफिकेट आपका लगेगा जो कि 6 महीने का ही इसका वैधता होता है, तो अभी बनवा सकते हैं। अभी मत बनवाइएगा, फरवरी या फिर मार्च में बनवा लीजिएगा, क्योंकि भर्ती जो है अप्रैल में ही आ सकती है, फिर मई में आ सकती है। अभी तो कोई अपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी गाइडलाइन तैयार हुआ है। फिर यहाँ पे जिलावार जो है रिक्तियाँ निकाली जाएगी, फिर यहाँ पे आयोग को भेजी जाएगी, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, तब आपको फॉर्म फिल करना है ना। तो अभी आपको क्या करना है, करेक्टर नहीं बनाना है और ना ही आय जाति निवास बनाना है। आप मार्च में या फिर अप्रैल में स्टार्टिंग में ही बनवा लीजिएगा, हम आपको रिमाइंड कर देंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है, डॉक्यूमेंट लगेगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो भी जिलावार सीटें हैं वो कितने हैं। देखिए इस पर आप विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये भी आधिकारिक तौर पे ही मान सकते हैं क्योंकि इतना पोस्ट आने वाला है। देखेंगे तो यहाँ बताया गया है कि आपका जो है टोटल यहाँ पे 26,000 पोस्ट रहेंगे चौकीदार का, 1900 रहेगा दफादार का और 1000 रहेगा वरीय दफादार का। टोटल 28,900 पोस्ट यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पे 1900 और 1000 ये आपके लिए नहीं है, ये जो पहले से चौकीदार के पोस्ट पे काम कर रहे हैं वो प्रमोशन होके बनेंगे। आपको तो डायरेक्ट इसमें रिक्रूटमेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ 26,000 में से आपका एक पोस्ट है, इसमें से आप एक अपना पोस्ट ले सकते हैं, चौकीदार बन सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए पटना में बताया गया है कि 1152 है, भोजपुर में 861 है। इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग जिला, जैसे कि सिवान में 848 है, गोपालगंज में 649 है। तो इस तरह से जिलावार जो भी सीटें हैं ना वो निकल के आ चुकी है। तो समझिए कि 26,000 से अधिक पदों पे जो भी यहाँ पे चौकीदार हैं उनकी बहाली होने वाली है। अब ये बहाली कब होगी, तो मैंने आपको बताया ना कि अप्रैल में इसकी गणना हो जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि मई में नोटिफिकेशन CSBC के द्वारा आ जाए।
जिलावार यहाँ पे बहाली शुरू हो जाएगी। तो आई होप मैंने सभी जानकारी आपको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया। दूसरा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी, मैंने सभी जानकारी इस वीडियो में आसान तरीका में समझाने की कोशिश किया। अच्छा, ये सारे नोटिफिकेशन को आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो देखिए, अभी जो आधिकारिक तौर पर कहीं भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि देखेंगे तो प्रिंट मीडिया जैसे कि हिंदुस्तान एक छोटा मोटा, मान लीजिए आप सभी जानते ही हैं कि न्यूज़ मीडिया नहीं है, बहुत ही बड़ा एक बिहार का माना जाना है, तो इसके द्वारा जो है प्रिंट मीडिया में इसकी जानकारी आई हुई है। तो कहीं ना कहीं 100% मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो नोटिफिकेशन है निमवाली है, सही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो इसको डाउनलोड करना है तो बस आपको करना क्या है कि अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में जाकर सर्च करना है applyexa.in। तो आपके सामने ये वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा, applyexa.in। इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। मेरा ही वेबसाइट है भाई, इसको आप सपोर्ट करिए। इस पर जो भी जानकारी आपको मिलेगा, जैसे मैं वीडियो के माध्यम से देता हूँ, उस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जॉब्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बिहार चौकीदार वैकेंसी 2026 का जानकारी मिलेगा। वैकेंसी अभी नहीं आई हुई है, ध्यान रखिएगा। ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी आ गई है भाई, अप्लाई कर लें, तो नहीं, अभी नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो जो भी इनका निमवाली है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से चेक नोटिस पर जाकर अपना जो भी वैकेंसी सीट की जानकारी है उसको चेक कर सकते हैं। और जैसे ही अप्लाई शुरू होगा यहीं पे लिंक मिलेगा, अप्लाई भी कर सकते हैं। तो हमेशा जो है applyexa.in पे आते रहिए, चेक करते रहिए। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, आपको बता दें कि वीडियो थोड़ा सा हम लेट देंगे, लेकिन सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और कोई भी क्लिक बैक वीडियो यहाँ पे अब नहीं चलेगा मेरे चैनल पे। बहुत सारे ऐसे वीडियो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि आप ये वीडियो बनाते हैं जिससे कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, तो ऐसे ही वीडियो बनाएंगे जिससे आपको एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन मिले, फ़ायदा मिले, व्यूज के चक्कर में नहीं। जो आप लोग कंटेंट क्रिएट करवाना चाहेंगे वो कमेंट करके बताइएगा। और थोड़ा सा भी सपोर्ट करना है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग, क्योंकि बहुत सारे वीडियो बनाने से बढ़िया है कि एक वीडियो बनाइए, अच्छा वीडियो बनाइए, जिससे आपको भी हेल्प हो और हमें भी सपोर्ट मिले। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।